नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए सफ़र में, जहां हम फिर से निकल पड़े हैं अपनी बाइक लेके। क्योंकि जीवन एक सफ़र है और सफ़र बाइक पर हो तो मज़ा दुगुना है। शुरुआत हुई एकदम शानदार, रोड खाली, हवा ठंडी और हम फुल हीरो बनकर बाइक चला रहे थे जैसे कोई फिल्म की शूट कर रहे हों। हम पेट्रोल पंप पहुँचे और वहाँ पहुँचकर हमने अपना गाड़ी का फुल टैंक करवा लिया। अब उसके बाद आगे बढ़े, लेकिन भगवान को शायद हमारी ये प्लानिंग पसंद नहीं आई, क्योंकि जैसे ही बाइक स्टार्ट की ऊपर से बारिश स्टार्ट हो गई थी। हाँ भाई, मोस्ट रोमांटिक सीन था, लेकिन हमारे लिए फुल टेंशन था। कपड़े भी भीग रहे थे और कैमरा भी। अब क्या करें, सोचा रुकते हैं। नहीं, हमने डिसाइड किया कि हम अपनी बाइक की फुल पावर दिखाएंगे। फुल स्पीड में भगाई बाइक और सीधा विजय सर को लेने चल दिए कलेमेट्टा। रास्ते में हल्के हल्के गड्ढे, छोटी मोटी नदियाँ और हम लोग लगातार हंस रहे थे। अरे यार, ये ट्रिप तो ऑलरेडी एडवेंचरस बन गया है। एक पॉइंट पर तो लगा कि हमारी बाइक नहीं कोई पानी की स्कूटर बन गई है और हम लोग इतने भीग गए थे कि अगर कोई रोड साइड पकड़ लेता तो शायद मछली समझ लेता। रास्ते में एक डॉगी भी हमें देखकर हिल गया था। शायद सोच रहा होगा भाई ये लोग इंसान हैं या बारिश वाले भूत। और हम खुद ही अपने हाल पर हंस रहे थे। यार, किसने सोचा था पेट्रोल डलवाने के बाद स्विमिंग बोनस मिलेगा। फाइनली हम विजय सर के घर पहुँच गए और जैसे ही उन्होंने हमें देखा जोर से हंस दिए। अरे भाई, तुम लोग तो पूरे पानी में धुल गए। हम भी हंसते हुए बोले, हाँ सर, सोचा एडवेंचर ट्रिप बनाना है तो पूरे सिनेमैटिक स्टाइल में एंट्री मारते हैं। चाय की एक प्याली मिली, हाथ सेकने का मौका मिला और थोड़ी देर बैठकर हमने ट्रिप की प्लानिंग डिस्कस की। विजय सर ने अपनी चप्पल संभाली, बैग उठाया और हम सब रेडी हो गए। चलो भाई, अब सरभंग ऋषि की तरफ निकलते हैं। अब हम सभी बाइक पर एकदम मस्त मूड में एक बार फिर निकल पड़े। आसपास की खुशबू, बारिश की हल्की बूंदें और विजय सर के फनी जोक्स सफ़र का मज़ा और भी बढ़ा रहे थे। हमारे हेलमेट के अंदर से सिर्फ एक ही बात आ रही थी, ये सफ़र, ये रास्ते, ये मौसम और ये लोग। फाइनली हम पहाड़ पे पहुंच गए। जैसे जैसे हम पहाड़ चढ़ रहे थे लग रहा था जैसे पैरों में पत्थर भर दिए गए हों। शुरुआत में जो ताकत थी अब थोड़ी थोड़ी थकान बन गई थी। बैग कमर में, कैमरा हाथ में और दिमाग में बस एक ही सोच, ये किसने सोचा था यार। फिर अगर नीचे देखो तो लगता चक्कर आ जाएंगे और अगर ऊपर देखो तो बस और चढ़ाई का सफ़र दिखाई देता है। हर किसी का चेहरा कह रहा था यार ये ट्रिप तो इतना भी ईजी नहीं था, लेकिन जितना थकाव था उतना ही एक्साइटमेंट भी बढ़ रहा था, क्योंकि सबको पता था कि ऊपर पहुंचने पर एक अलग ही नज़ारा मिलने वाला है। बस ये सोचकर कभी हंसते कभी फिसलते हम आगे बढ़ रहे थे। अचानक हमने देखा कि विजय सर इतनी देर से अपनी चलने की स्पीड से हमें हर बार पीछे छोड़े जा रहे थे, एक बड़े पत्थर पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और ये सीन बिल्कुल वैसे ही था जैसे कोई माउंटेन क्लाइंबिंग एक्सपर्ट अपनी पहली बार माउंट एवरेस्ट चढ़ रहा हो। विजय सर ने बड़े पत्थर को देखकर भगवान से प्रार्थना की, भगवान थोड़ा सपोर्ट दे दो। फिर हमारे सर ने उनकी मदद की और धीरे धीरे कोशिश करके विजय सर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर वो पत्थर पे चढ़ ही गए। जैसे ही उन्होंने पत्थर पर कदम रखा उनका चेहरा कह रहा था अब ये जीतने का मज़ा कुछ और ही। लो भाई, चढ़ाई शुरू होती ही सबकी हवा टाइट। कोई बोल रहा है यार मैं तो सोच रहा था ये इजी होगा, तो कोई दूसरा बोल रहा है मुझे लगा था फ़ोटो खिंचवाने आए हैं, ट्रैक पे नहीं। और बेचारे हमारे शूज़ भी सोच रहे हैं भाई इतनी मार क्यों। हर कदम पर कोई ना कोई कहता है बस यार एक लास्ट ब्रेक लेते हैं, और अगला बंदा तुरंत बोलता है हाँ हाँ फ़ोटो भी ले लेते हैं। कोई सांस फुला के बोलता है भाई ऑक्सीजन यहाँ मिलती है क्या, और पीछे से आवाज़ आती है नहीं भाई बॉटल में लेके आना था। पर मज़ा ये है कि हम सब मिल के चढ़ रहे हैं, कभी हंसी के, कभी गिरते पड़ते और कभी बस ये सोच के अरे यार नीचे वापस कैसे उतरेंगे। पर एक बात तो है, ये सफ़र हमें याद रहेगा जन्मों तक, क्योंकि इसमें थकान कम और मज़ा ज़्यादा है। जैसे तैसे करके हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच ही गए। हर कदम पर थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ी थकान, पर दिल में एक अजीब सी खुशी थी। जब ऊपर पहुंचे सब ने एक दूसरे को देखा, सबके चेहरे पर थोड़ी सी रिलीफ थी और थोड़ा कन्फ्यूज़न भी कि क्या यही था टॉप। लेकिन ये सफ़र, ये जर्नी यादगार बन गई। टॉप पर कुछ थोड़ा हल्का सा हवा सा झोंका, एक ऐसा मोमेंट में सब कुछ महसूस होता है जो वर्ड से ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं, एक एक्सपीरियंस था जिसमें मजाक, थकान और काफ़ी सारे फ़नी मोमेंट थे। अब हम अपने सफ़र के अंतिम कदम पर हैं। सरभंग ऋषि की मूर्ति तक पहुंचने के लिए एक आखिरी पेड़ की चढ़ाई का समय आया है। सबके चेहरे पर एक अलग ही एक्साइटमेंट, पर थोड़ा सा फियर भी कि अगर ये फाइनल स्टेप मिस हो गया तो। पहला दोस्त चढ़ा, दूसरा फिर, और एक एक करके सभी अपने अपने तरीके से पेड़ पर चढ़ते जा रहे थे।
कोई तो थोड़ा संभल के, किसी को लगा कि बस ये एक फाइनल जंप और हो जाएगा। कुछ लोग थोड़ा धीरे धीरे तो कुछ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपनी पोजीशन बनाते जा रहे थे। एक थोड़ी सी चढ़ाई, थोड़ा स्ट्रेच, और फिर वो मोमेंट आया जब सबने अपने आप को टॉप पर देखा। एक ऐसा मोमेंट था जब सब कुछ रुक गया, सिर्फ ये सोच के कि हमने ये कर दिखाया। और फाइनली हम सब सरभंग ऋषि जी के पास पहुंच ही गए। जब ऊपर से देखा तो हर चीज़ कुछ अलग ही नज़र आ रहा था। वो जो हमने सोचा था उससे ज़्यादा ग्रैंड था ये नज़ारा। दूर तक सिर्फ जंगल, पत्थर और घाटियाँ ही घाटियाँ दिखाई दे रही थी। वो जो पहले हमने सोचा था कि अभी तो बस ये रास्ता है, अब वो रास्ता छुप गया था। ऊपर से सब कुछ इतना मस्त था कि आंखों को उसे समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। जंगल के अंदर छुपी हुई एक अजीब सी शांति थी, और रात के वक्त का सोचकर सबको लग रहा था कि हमने कुछ खास देख लिया है। ये मूवमेंट सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे अंदर की नेचर से जुड़ी हर एक गहरी बात थी। पहाड़ों के बीच ये मंजिल था जहाँ हर एक सांस में एक अलग ही सुकून था। ऊपर से नज़ारा देखकर बस एक ही ख्याल आया, कितना खूबसूरत है ये जंगल, ये पत्थर और ये शांति। ऐसा लग रहा था जैसे हम प्रकृति के एकदम बीच खड़े हैं। और फिर हम सब ने अपने अपने स्टाइल में फ़ोटो खिंचवाना शुरू किए। कोई विक्ट्री साइन बनाता, कोई हाथों को फैलाकर टाइटैनिक पोज में खड़ा होता, तो कोई बस छुप छुप के फ़नी फेसेस बना रहा था। हर फोटो में एक ही चीज़ कॉमन थी, हंसी, मस्ती और एक्साइटमेंट जो सिर्फ दोस्तों के साथ ही होती है। ऊपर से हवा तेज़ चल रही थी, लेकिन हम सब अपने मोमेंट में बिजी थे, क्योंकि ये यादें, ये फ़ोटोज़ हमेशा याद रहेंगे। अब बारी आ चुकी थी वापस लौटने की। हम सभी ने एक बार ऊपर से नज़र डाली और मन ही मन सोचा क्या सफ़र था ये। फिर सभी ने एक एक करके उसी पेड़ से उतरना शुरू किया जो चढ़ते वक्त तो एडवेंचर लग रहा था, लेकिन अब उतरते वक्त थोड़ा ट्रिकी लग रहा है। कोई संभल के पैर रखता तो कोई नीचे से आवाज़ लगाता, भाई धीरे, फिसलना मत। सब एक लाइन में धीरे धीरे करके नीचे आ रहे थे, कभी हंसी, कभी हल्का डर और कभी एक दो मजाक के साथ। पहाड़ से उतरना शायद चढ़ाई से भी ज़्यादा ट्रिकी था। कदम संभल के रख रहे थे और हर दूसरा बंदा बोल रहा था, भाई ये पत्थर तो हिल रहा है। कोई नीचे देखकर डर रहा था, कोई हंस के बोल रहा था, भाई अगर गिर गए ना तो सीधा ऊपर। उतरते उतरते विजय और मुझे एक सूखा पेड़ नजर आया। बस अंदर के शैतान जाग गए। बिना कुछ सोचे दोनों ने सीधा पेड़ पकड़ा और ताकत लगा करके फेंक दिया। काम इतनी तेज़ी से हो गया था कि खुद पर ही हंसी छूट गई। और अब अगला मिशन तैयार था, उस पेड़ को पहाड़ से गिराने का। हम दोनों सोच रहे थे कि ये गिरा कैसे नहीं। अब हमने चाल लगाया कि अब इसको गिरा करके रहेंगे। फिर विजय सर ने पहली कोशिश की। हाथों से, पैरों से जितनी ताकत थी सब लगा दी उस पेड़ को धकेलने में। हम दोनों पूरी कोशिश कर रहे थे हर एंगल से पेड़ को गिराने का, लेकिन पेड़ भी बिल्कुल जिद्दी निकला, जैसे उसके भी अपने प्लान्स हों। सिर्फ हम ही नहीं, हमारे आसपास के सर लोग भी देख रहे थे और चिल्ला रहे थे हमको, ध्यान रखना तुम दोनों भी गिर जाओगे पेड़ के साथ में। लेकिन हम दोनों अपनी जीत पे थे। अब जैसे तो गिरना हाँ नहीं, जोर लगाते गए लेकिन पेड़ गिरा नहीं, बस हमें थोड़ा सा झटका लगा। और फिर हमने सोचा एक और कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार हमने सोचा छोड़ो भाई, नेचर के साथ पंगा नहीं लेते। और फिर पेड़ वैसे का वैसा। हम दोनों थोड़ा थोड़ा हंसी के साथ वापस नीचे आने लगे। फिर विजय सर अपने तरफ से अपनी कोशिश कर रहे थे। मैं हाथ लगा रहा था ताकि वो गिर ना जाए, लेकिन क्या करते, वो डंडी ही टूट गई जिससे वो उसको ढकेलने की कोशिश कर रहे थे। इतना बड़ा पेड़ है भाई, उस छोटी सी डंडी से थोड़ी हटेगा। फिर हम दोनों हंसी खुशी निकल गए। फिर आगे हम नीचे उतरने लग गए। अब ये था एक अलग ही चैलेंज, पहाड़ से उतरना। भाई सबसे ज़्यादा मुश्किल था। धीरे धीरे हम सब नीचे उतरने लगे, जैसे हर कदम पर लाइफ का सस्पेंस बन गया हो। एक पाँव इधर, दूसरा उधर, और सबको लग रहा था कि बस अब गिरने वाले हैं। अगर किसी ने एक भी स्टेप मिस किया तो दूसरे की मदद से संभालना पड़ रहा था। थोड़ा गिरने वाले, थोड़ा संभलते हुए, और आखिरकार सब नीचे पहुँच ही गए। मन में थोड़ा थकान पर चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। क्या सफ़र था यार। अब तो बस घर की तरफ निकलना था, और सोचा बस अब नीचे तक पहुंच गए। सफ़र था थोड़ा चैलेंजिंग, पर हर पल में मज़ा था। ऐसे एडवेंचरस हमेशा याद रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे मज़े के सफ़र के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।